मनुष्य मन के साथ में इस प्रकार जुड़ गया कि वह मन को ही मैं मानने लगा। आइए सुनते हैं एक कहानी। एक मुसलमान फ़कीर हुआ हाजी मोहम्मद। साधु पुरुष था। एक रात उसने सपना देखा कि वह मर गया है और एक चौराहे पर खड़ा है, जहाँ से एक रास्ता स्वर्ग को जाता है, एक रास्ता नरक को, एक रास्ता पृथ्वी को आता है, एक मोक्ष को। चौराहे पर एक देवदूत खड़ा है, एक फरिश्ता, और वह हर आदमी को उसके कर्मों के अनुसार रास्ते पर भेज रहा है। हाजी मोहम्मद तो ज़रा भी घबराया नहीं। जीवन भर साधु था। हर दिन की नमाज 5 बार पूरी पड़ी, 60 बार हज की, इसलिए हाजी मोहम्मद उसका नाम हो गया। अकड़ कर जाकर द्वार पर खड़ा हो गया देवदूत के सामने। देवदूत ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, हाजी मोहम्मद। देवदूत ने इशारा किया नरक की तरफ, यह रास्ता। हाजी मोहम्मद ने कहा, आप समझे नहीं, शायद कुछ भूल चूक हो रही है। 60 बार हज की है। देवदूत ने कहा, वह व्यर्थ हो गई, क्योंकि जब भी कोई तुमसे पूछता हो तुम कहते हो हाजी मोहम्मद। तुमने उसका काफ़ी फ़ायदा ज़मीन पर ले लिया। तुम बड़े अकड़ कर हो खड़े उसके सामने, इसके कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। कुछ और किया है तुमने इसके अलावा? हाजी मोहम्मद के पैर थोड़े डगमगा गए। जब 60 बार हज व्यर्थ हो गई तो अब आशा टूटने लगी। उसने कहा, हाँ, रोज़ 5 बार नमाज पूरी पूरी पढ़ता था। उस देवदूत ने कहा, वह भी व्यर्थ हो गई, क्योंकि जब कोई देखने वाला होता था तुम ज़रा थोड़ी देर तक नमाज पढ़ते थे। जब कोई भी ना होता था तुम जल्दी ख़त्म कर देते थे। तुम्हारी नज़र परमात्मा पर नहीं थी, देखने वालों पर थी। एक बार तुम्हारे घर कुछ लोग बाहर से आए हुए थे तो तुम बहुत देर तक नमाज पढ़ते रहे। यह नमाज झूठी थी। ध्यान में परमात्मा ना था, वे लोग थे कि लोग देख रहे हैं तो ज़रा ज़्यादा नमाज पढ़ी जाए, ताकि पता चल जाए कि मैं धार्मिक आदमी हूँ। हाजी मोहम्मद तो वह बेकार हो गई। कुछ और किया है? अब तो हाजी मोहम्मद बिल्कुल ही घबरा गया और घबराहट में उसकी नींद टूट गई। सपने के साथ ज़िंदगी बदल गई। उस दिन से उसने अपने नाम के साथ हाजी बोलना बंद कर दिया। नमाज छिप कर पढ़ने लगा, किसी को पता भी ना हो। गांव में खबर भी पहुंच गई कि हाजी मोहम्मद अब धार्मिक नहीं रहा। कहते हैं नमाज तक बंद कर दी। बुढ़ापे में सठिया गया, लेकिन उसने इसका कोई खंडन ना किया। वह चोरी छिपे नमाज पढ़ता। वह नमाज सार्थक होने लगी। कहते हैं मरकर हाजी मोहम्मद स्वर्ग गया। हमारा सबका भी मन इसी प्रकार से जो प्रार्थना करता है, यदि मन में कोई चाह है तो हमारी प्रार्थना पूरी ना होगी। तुम्हारा मन प्रार्थना से भी अहंकार को भरने लगेगा तो वह प्रार्थना नहीं हुई। अपने ध्यान की कभी भी चर्चा मत करना, उसे छिपाना, उसे संभालना जैसे कोई बहुमूल्य हीरा मिल गया हो और तुम उसे छिपाते हो, उछालते नहीं फिरते। संपदा को तुम गड़ा देते हो, ऐसे ही तुम ध्यान को गड़ा देना। उसकी तुम चर्चा मत करना, उससे अहंकार मत भरने लगना, अन्यथा मन की बेल वहाँ भी पहुँच गई और वह चूस लेगी। और जहाँ मन पहुँच जाता है वहाँ धर्म नहीं, और जहाँ मन नहीं पहुँचता वहाँ धर्म है। मन बहिर्मुखी है, उसका ध्यान दूसरे पर होता है, अपने पर नहीं होता। ध्यान अंतर्मुखता है। ध्यान का अर्थ है अपने पर ध्यान, दूसरे पर नहीं। मन का अर्थ है दूसरे पर ध्यान। ध्यान करो। तुम अगर 2 पैसे गरीब को देते हो तो तुम देखते हो कि लोग देखते हैं कि नहीं। तुम मंदिर बनाते हो तो बड़ा पत्थर लगाते हो अपने नाम का। तुम दान करते हो तो अखबार में खबर छपवाते हो, सब व्यर्थ हो जाता है। हाजी मोहम्मद होकर तुम पहुंच ना पाओगे। तुमने कितने उपवास किए, कितने व्रत किए, इस सब की कोई भी लिस्ट संभाल कर मत रखना। परमात्मा की दुनिया में कोई दुकानदार की दुनिया नहीं है। वहाँ हिसाब किताब काम नहीं आता। वहाँ तुम हिसाब लेकर गए कि वहाँ तुम हारोगे। हिसाब संसार में काम आता है, लेकिन तुम देखोगे कि इस प्रकार के हमारे आसपास ऋषि मुनि घूमते हैं, जो सारा दिन भूखे रहते हैं, व्रत प्यास करते हैं, हिसाब रख रहे हैं। ये दुकानदार ही हैं जो मंदिरों में बैठ गए हैं। इनकी बुद्धि से गणित का छुटकारा नहीं हुआ और इनका ध्यान, इनका उपवास सब व्यर्थ जा रहा है। ये हाजी मोहम्मद हुए जा रहे हैं। नहीं, तुम बाहर की चिंता मत करना कि दूसरे लोग तुम्हें धार्मिक समझते हैं या नहीं।
दूसरे लोग क्या कहते हैं यह बात विचारणीय ही नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों से तुम्हारा मन का संबंध है, तुम्हारा जरा भी नहीं। जिस दिन मन समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम असंग हो जाओगे। मन ही दूसरों से तुम्हें जोड़े हुए है, और जब तक मन तुम्हें संसार से जोड़े हुए है तब तक तुम परमात्मा से टूटे रहोगे। जिस दिन तुम संसार से टूट जाओगे मन खो जाएगा, उसी दिन तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे। इधर हुए असंग वहाँ हुआ संग, यहाँ टूटा नाता वहाँ जुड़ा नाता, यहाँ से हुई आँख बंद वहाँ खुली। ध्यान बीज है और ध्यान का अर्थ है निर्विचार चैतन्य।